वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.3.26। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, कह रहे हैं रमेश इन्वेस्ट कर रहा है 12,800 फॉर 3 ईयर। रमेश कोई भी हमारे पास जो प्रिंसिपल हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा है 3 ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 10%। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पहले पर एनुअल कंपाउंड रेट। ठीक है कि एक साल के बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। फाइंड क्या करना है हमने, सम एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, अब हमारे पास देखो सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है। सॉरी, अब हमारे पास क्या दिया है, देखो हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालने क्या है, सबसे पहले हमारे पास कह रहा है सम एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर। कह रहे कि सम निकालना है हमने एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर। तो अब मैंने बताया था आपको कि सम का मतलब क्या था, प्रिंसिपल ही होता है। तो आपका होगा कि प्रिंसिपल तो ये भी दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, सम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जब एंड में सम निकालेगा हमारे पास तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा सेकंड ईयर का। सम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर का। ठीक है, तो सम निकालना है मीन्स कि हमने अमाउंट निकालनी है, जब बोल सकते हो फर्स्ट ईयर की, जब प्रिंसिपल निकालना है सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का तो दिया है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। बस इंटरेस्ट में हमने ऐड कर देना प्रिंसिपल को, तो अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो करते हैं अभी सोल्व। जो जो दिया है हमारे पास सारा कुछ गिवन है वो लिख लेना। ठीक है, क्या दिया है, पहले प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। सीधा फार्मूला लगाता हूँ मैं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। अब प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,800। ये हमारे पास कितना हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10। टाइम हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है पहले के हिसाब से, अपॉन में क्या आ गया, 100। ठीक है, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट होगी। अब हमारे पास इसमें तो कुछ नहीं करने वाला, 1 2 8 और डबल एक जीरो आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब हमने निकालना क्या था, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होती है हमारे पास, अमाउंट हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दिया था हमारे पास, 12,800 और साथ में क्या आ गया, 12,80। ठीक है, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये 08। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, 14,080। तो जो हमारे पास क्या बन गई, अमाउंट बन गई हमारे पास फर्स्ट ईयर की। तो जो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट, जही उसने बोला था सम एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर। तो जो हमारे पास आ गया अमाउंट, और सम भी इसी को बोलते हैं हमारे पास। जो सेकंड ईयर का हमारे पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड पार्ट में दिया है आई मीन्स की इंटरेस्ट निकालना हमने सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो पहले पता क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास है फर्स्ट ईयर का अमाउंट मीन्स की सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फॉर सेकंड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम अपॉन 100, जे इक्वल टू होगा आई के इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हो गया सेकंड ईयर का, जो हमारे पास अमाउंट थी वो प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 10। टाइम क्या हमारे पास 1 ईयर ही, अपॉन क्या कर दिया 100। ठीक है, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट हो गई, तो बच गया हमारे पास 1408। 1408 बन गया। ये क्या था, इंटरेस्ट निकालना क्या था, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। तो यही हमारे पास सेकंड का आंसर होगा, इंटरेस्ट ऑफ अ सेकंड ईयर। अब हमने थर्ड पार्ट क्या निकालना है, कह रहा है टोटल अमाउंट निकालनी है। अब टोटल अमाउंट देखो हमारे पास, ये हो गया थर्ड ईयर था, तो मीन्स कि 3 साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वही टोटल अमाउंट होगी हमारी। तो हमारे पास क्या, अब ये इंटरेस्ट तो आ गया, तो हमें अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए थर्ड ईयर का। तो अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, जहाँ पे सेकंड ईयर की अमाउंट क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या दिया था 14, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, 14,080। ये तो था प्रिंसिपल, साथ में इंटरेस्ट आया जो हमारे पास 14,008। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो क्या बन गया हमारे पास, जो बन जाएगा हमारे पास 15,488। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अभी अमाउंट हमारे पास सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का अमाउंट मतलब क्या हो गया इसे, कि प्रिंसिपल हो गया ये थर्ड ईयर का। प्रिंसिपल थर्ड ईयर का निकालना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ओ सॉरी मीन्स कि हमने निकालना क्या, अमाउंट निकालनी है टोटल। तो अब हमारे पास सेकंड ईयर तक का तो आ गया, थर्ड ईयर निकालना है। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या बन गया, यही बन गया हमारे पास 15,488 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10 अपॉन 100, यही बनेगा। अब फिर से हमारे पास एक जीरो तो कट कर सकते, कर दो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये कट होगी।
जहाँ पे एक सीधा पॉइंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1548.8। तो ये क्या बन गया, अभी हमारे पास एक पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एक जीरो थी तो एक पॉइंट शिफ्ट, जहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको पता ही होगा ये डेसिमल वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट बन गया। अभी इंटरेस्ट बन गया, हमने निकालने के अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो ऊपर कर देते हैं हम थोड़ा सा रब, क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 15488, इसमें हमने इंटरेस्ट क्या बना था हमारे पास 1548, और जो हमने जो पॉइंट शिफ्ट किया था, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे आएगा हमारे पास, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास 17036.8, ठीक है। अब चाहे अगर ने जीरो लगानी है तो लगा लो, जीरो आप जहां भी लगा सकते थे, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट बोली थी ना, तो थर्ड ईयर के बाद जो हमारे पास बनी अमाउंट वही हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। अब कभी भी आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने जहां किया कि जब फर्स्ट ईयर का हमारे पास, देखो जहां पे सेकंड ईयर की अमाउंट आई, कोई फर्स्ट ईयर की अमाउंट भी आई थी और ये थर्ड ईयर की अमाउंट आई, तो ये नहीं सोचना आपने कि तीनों को ऐड करेंगे तो फिर टोटल अमाउंट बनेगी। अब ये हमारे पास जो थर्ड ईयर की अमाउंट आई है वो टोटल अमाउंट ही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है हमारे पास, इसमें प्रिंसिपल भी तो हमने इंक्रीज किया था। प्रिंसिपल एक बार ये लिया, इसके बाद दूसरी बार प्रिंसिपल हमने ये लिया, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो मीन्स की अमाउंट हमारे पास तीनों ईयर की हमारे पास एक साथ इकट्ठी हो गया आ रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट निकालना था कि टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। अब इसके साथ एट्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी जल्दी हो गया जो क्वेश्चन, तो अभी एट्थ क्वेश्चन भी इसके साथ ही हम कर लेते हैं, इसको आप कर सकते हो नोट। तो अब हम करते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कह रहे ₹8,000 इज लैंड आउट एट ₹7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कह रहे कि 2 साल के लिए क्या किया उसने, 8,000 किसी ने क्या किया है, या उधार दिया है, या उधार लिया, कुछ भी कह सकते हो आप। क्या उसने क्या किया, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ये हमारे पास प्रिंसिपल और 2 ईयर के हमारे पास टाइम दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर 3560 आर रिटर्न। कह रहे कि एक साल के बाद उसने क्या किया है कि 3560 हमारे पास जो 3560 हमारे पास क्या कर दिया उसने, पैसे रिटर्न कर दिए, ठीक है। रिटर्न कर दिए तो बाकी जो बच गया उसी का अब हमारे पास ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना है हमारे पास इंटरेस्ट 2 ईयर का, बल्कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है ये पहले फाइंड करना है, फिर हमारे पास टोटल 2 साल का इंटरेस्ट क्या है वो करना है, और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक ध्यान रखने वाली बात है, इसको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ मैं, समझ आ जाए। अगर आप किसी को पैसे मान लो देते हो उधार, मान लो 1000 रुपया, एक मिनट, 1000 आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, 2 साल के लिए दिया। अब फर्स्ट ईयर आपने बोला कि 10% मैं लूंगा मीन्स की इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास जो जनरल डेली लाइफ में तो उसमें क्या होता है कि 1 साल का अगर हमने ब्याज लिया है तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर उसने मीन्स के देना है तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या देगा 10%, और जब सेकंड का निकालेगा तो वो भी 10% वो 1000 पे ही देगा, ठीक है। चाहे वो पहले मंथ में पूरा का पूरी वैल्यू दे दे वापिस, फिर भी उसे 10% लगेगा दोनों बार 1000 के ऊपर ही। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या मान सकते हो कि आपने अगर 1000 रुपया लिया उसमें से क्या मान लो कि 500 वापस कर दिया, तो जब 500 बाकी बच गया, 1000 में से 500 माइनस कर दिया, था जो 500 बच गया अब उस पर हमारे पास 10% लगेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कहने का मतलब है कि पहले टोटल अमाउंट होगी हमारे पास, उस पर 10% लगा। अब 1 साल के बाद उसने कुछ रिटर्न किए पैसे, मान लो 500 रुपया उसने रिटर्न कर दिया, तो बाकी कितने बच गए 500, तब 500 पे उसको 10% लगेगा। तो यही सारा क्वेश्चन इसमें मैंने सिंपल वे में समझा दिया आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि अब प्रिंसिपल यही है, दिया हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 8000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया है 7%। सारे क्वेश्चन में करना है, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो जो गिवन दिया वो लिख देते हैं, और टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर है वैसे। अब हमारे पास क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर हमारे पास ये आर रिटर्न, उसने 1 साल के बाद क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इतने पैसे, ठीक है। तो 1 साल के बाद बनते कितने पैसे पहले हमें वो तो पता नहीं चाहिए ना, क्योंकि 1 साल पहले इतने थे, 1 साल के बाद 7% उसको इंटरेस्ट लगा, तो कुछ पैसे अमाउंट बड़ी भी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर लिख दो, नहीं तो इंटरेस्ट क्या आ गया फर्स्ट ईयर के हमारे पास, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8000 या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 7, टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर ही है, अपॉन में 100, 2 जीरो कट हो गई हमारे पास, 8 7 56, साथ में कितना आ गया 1 जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, पहले उसने बोला फर्स्ट ईयर का हमारे पास क्या, सॉरी इंटरेस्ट निकालना सेकंड ईयर का, मीन इसके फर्स्ट ईयर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जो इंटरेस्ट आया तो हम इसकी अमाउंट निकाले पहले, जल्दी से क्या करें हम अब सेकंड ईयर की तरफ चलते हैं। तो अमाउंट क्या आ जाएगी
8000 में से 560 माइनस ऐड कर दिया तो क्या हो गया 8560। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट बन गया, फर्स्ट ईयर कर दिया। अब इसमें से क्या कर देगा वो रिटर्न कर दिया उसने इतने पैसे। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल बनेगा वो इसमें से इस रिटर्न वैल्यू को माइनस करके बनेगा। जैसे मैंने बोला 1000 में 500 माइनस कर दिया तो 500 पे लगेगा ना। तो अब हमारे पास इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो प्रिंसिपल बचेगा उसी पे हमारे पास अब 7% लगेगा इंटरेस्ट। तो क्या बन जाएगा जहां से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, हाँ, तो जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग लिख सकते हो आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची हमारे पास। टोटल अमाउंट तो यही थी हमारे पास फर्स्ट ईयर की, तो इसमें रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गई 8560 में से माइनस कर दिया 3560। तो इसमें से माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सीधे ही आ जाएगा। जो तो सेम बात है ना 35, हाँ ठीक है, तो जो सीधे ही आ जाएगा हमारे पास 5000। ये 5000 बन गया। अब ये 5000 हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया है सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की अमाउंट बची वही हमारे पास सेकंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो अब हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो जहां से प्रिंसिपल क्या आ गया 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 7, और टाइम हमारे पास क्या बन गया, टाइम फर्स्ट ईयर निकालेंगे और पॉइंट में हमारे पास आ गया 100। तो ये दोनों कट कर दिया, फिर 8 7 जा, सॉरी 8 5 जा था तो 35 और साथ में 0, तो क्या बन गया हमारे पास 350। अब 350 क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो उसने बोला गया था पहले क्वेश्चन इंटरेस्ट निकालना है हमने सेकंड ईयर का। ठीक है, जो सेकंड ईयर का था तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट पार्ट हमारे पास निकल गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट उसने बोला टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर का, कि 2 ईयर का टोटल इंटरेस्ट क्या है। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है और सेकंड ईयर का, सॉरी ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था ये हमारे पास। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर का क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया 560 प्लस 350। तो 560 प्लस 350 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 910। हाँ ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 910। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड आ गया, कि सेकंड हमारे पास टोटल इंटरेस्ट निकालना था 2 ईयर का। अब हमारे पास निकालना क्या था, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट अगर निकालनी है हमारे पास तो अमाउंट क्या होती है कि जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है उसमें से ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, थर्ड हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आएगी, टोटल अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, प्रिंसिपल, इनिशियल प्रिंसिपल हमारे पास, और क्या आ जाएगा टोटल का इंटरेस्ट हमारे पास। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 8000। तो 8000 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 910। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 8910। ठीक है, तो 8910 हमारे पास क्या बन गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्या बन गया है अभी, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, दोबारा वीडियो देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।